फिल्म की शुरुआत में हम कोरी, एंडी और नील नाम के 3 लड़कों को देखते हैं जो मस्तीखोर थे और इसी मस्ती के लिए वो एक बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। एक दिन वो तीनों अपनी कार से बीच के लिए निकलते हैं। चलते चलते उनकी कार का गैस खत्म हो जाता है तो वो तीनों एक गैस स्टेशन पर गैस भराने के लिए रुकते हैं और वहीं पर मौज मस्ती भी करने लगते हैं। वो तीनों डांस कर ही रहे थे कि वहाँ एक और कार आ जाती है जिसमें कैट, जॉय और रिकी नाम के बॉय एंड गर्ल्स थे। वो सारे लोग आपस में बात करते हैं। इसके कुछ देर बाद कोरी, नील और एंडी अपनी कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वो एक गांव में आ जाते हैं जहां के सारे घर खाली थे। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उनके सामने बहुत से लोग आ जाते हैं जिसमें उस गांव का मेयर भी था। वो आगे आकर उन तीनों का वेलकम करने लगता है। वहीं कोरी, एंडी और नील ये देखकर थोड़ा शॉक में थे। खैर, इसके बाद मेयर एंडी का हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम साउथ के हो? तो एंडी उससे हाँ कहकर उसका परिचय देने लगता है। मेयर उन तीनों से बात कर ही रहा था कि वहाँ रिकी, कैट और जॉय भी अपनी कार से वहाँ आ जाते हैं। साथ ही वहाँ मैक और मैंडी नाम के एक कपल भी अपनी बाइक से वहाँ आने लग जाते हैं जो इस गांव में गलती से आ गए थे। खैर, वहीं मेयर अपने इस गांव में साउथ के लोगों को देखकर बहुत खुश होता है और सबको उनके साथ उनके गांव के फेस्टिवल में शामिल होने की रिक्वेस्ट करने लगता है। मेयर की बात सुनकर सभी लोग मान जाते हैं, जिसके बाद उन सभी लोगों को एक होटल में ले जाया जाता है जहां उनका वेलकम और डांस गानों के साथ किया जाता है। इसके कुछ देर बाद वहां उस गांव की फेमस बॉय हार्पर आ जाता है और कैट और उसके दोस्तों के साथ बातें करने लगता है। वहीं हार्पर की बातों और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर कैट उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और हार्पर के साथ बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेयर की वाइफ बाकी लोगों को वेलकम ड्रिंक देकर उनसे बात करने लगती है। खैर, इसके बाद हमें कैट और हार्पर को दिखाया जाता है जहां हार्पर कैट की आंखों पर पट्टी बांधकर, उसके हाथ और पैरों में रस्सी भी बांधकर नीचे लिटाकर उसके साथ इंटीमेट करने के बहाने उसे लिटा देता है। जब कैट की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो देखती है कि उसके हाथ और पैरों में बंधी रस्सी को घोड़े में बांध रखा है। ये देखकर कैट डरने लगती है। वहीं हार्पर एक चाबुक से एक एक करके सभी घोड़ों को भगाता है जिससे कैट के हाथ पैर उखड़ जाते हैं और वो बड़ी दर्दनाक मौत से मारी जाती है। इसके बाद हम रात को बाकी बचे लोगों को मेयर के घर पर डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ रिकी के पूछने पर मेयर बताता है कि कैट हार्पर के साथ कहीं घूमने गई है। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं मेयर अपने दोनों बेटों को उनका काम समझाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने काम में मस्त है। वहीं हम नील को भी देखते हैं जो जब खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर गांव की एक लड़की उसे सीड्यूस करते हुए एक घर में ले जाती है जहां उन दोनों के बीच इंटीमेशन होता है। वहीं वो लड़की नील के मुंह में वाइन के बहाने एक पाइप डाल देती है जिसमें से एसिड निकलता है और वो नील की बॉडी को गलाकर उससे ही बड़ी दर्दनाक मौत देती है। वहीं वो लड़की इसे देखकर बहुत खुश होने लगती है। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग बाकी बचे लोग वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी मेयर वहाँ आकर उनसे कहता है कि बस आप लोग हमारे फेस्टिवल में शामिल होकर यहाँ से चले जाना। ये सुनकर मैक उनके गांव का मजाक उड़ाने लगता है पर मेयर बड़ी चालाकी से और इमोशनली उन्हें यहाँ रोक लेता है। इसके कुछ देर बाद वहाँ मेयर की वाइफ आती है और कहती है कि फेस्टिवल शुरू हो गया है, तो सभी लड़के लड़कों के ग्रुप में चले जाए और सभी लड़कियाँ लड़कियों के ग्रुप में चली जाए और पार्टी को एंजॉय करें। इसके बाद हमें मैंडी को सजा कर एक बड़े से बैल के नीचे ले जाते हुए दिखाया जाता है। वहीं हम रिकी को भी देखते हैं जो अलग खड़ा होकर इन सभी लड़कियों को नाचते और गाते हुए देख रहा था। इसके बाद मेयर की वाइफ दोबारा मैंडी को उसी बैल के नीचे लाकर खड़ा कर देती है और उस बैल की रस्सी को छोड़ देती है जिससे मैंडी की भी दर्दनाक मौत होती है। वहीं रिकी ये देखकर वहाँ से डरते हुए भागने लगता है पर कुछ गाँव की लड़कियाँ उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते रिकी को मेयर का बड़ा बेटा उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर वापस उसी फेस्टिवल में ले जाया जाता है और उसके पीछे से एक भाला डालकर आगे से निकाल दिया जाता है जिससे रिकी की भी दर्दीली मौत होती है। इसके बाद हमें गांव के बियर बार में बाकी बचे साउथ के लोगों को दिखाया जाता है जो इस गांव को डरावना कहकर अपने दोस्तों को ढूंढकर वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ मेयर और गाँव के लोग वहाँ आकर उनसे कहते हैं कि यहाँ से भागने की सोचना ही मत, जो अब आप लोग बाहर जाकर हमारे फेस्टिवल में एंजॉय करो। ये सुन वो चारों बाहर जाते हैं पर बाहर भी वो लोग अपने प्लान पर काम करने को मन बना लेते हैं। इसके बाद हम मेयर और बाकी लोगों को बार में ये कहते हुए सुनते हैं कि दोस्तों, ये जाम हमें परेशान करने वाले लोगों की मौत के लिए और अब हमें शांति ज़रूर मिलेगी। इसके बाद कोरी अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते एक अजीब से घर के अंदर आ जाता है जहां स्टील के दांत वाली एक लड़की कोरी को बहुत बुरी तरह से चीर कर खा जाती है।
वहीं हम मैक को देखते हैं, जिसे भी कुछ गांव वाले पकड़कर बीच से तेल निकालने वाली चक्की में बांधकर डाल देते हैं और चक्की को घुमाने लगते हैं, जिससे मैक का कचूमर निकल जाता है और वो भी मारा जाता है। इसके बाद हम रात को एंडी और जॉय को भी बना पाते हैं, जहां गांव के लोग डांस और पार्टी भी कर रहे थे। खैर, इसके बाद वहां मेयर आता है और उन साउथ के आए लोगों को बॉडी के कटे हुए टुकड़े वहां पर रख देता है, जिसे देख गांव के लोग खुश होकर डांस करने लगते हैं। जब नाच गाना खत्म होता है तो मेयर एंडी के पास जाकर उसे चाकू देते हुए कहता है, जाओ और जॉय को मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी बातों को सुन एंडी जॉय के पास जाता है और जॉय को ना मारकर मेयर के बड़े बेटे को चाकू फेंक कर मार देता है। इसके बाद वो जॉय को आज़ाद करके वहाँ भाग ही रहा था कि वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं और जॉय को मार ही रहे थे कि वहाँ मेयर आकर कहता है, ये मेरा शिकार है। इसके बाद एंडी और मेयर के बीच लड़ाई होती है, पर कुछ देर बाद एंडी मेयर को नीचे गिराकर उसकी आंखें फोड़ ही रहा था कि मेयर उसे डरते हुए कहता है, मुझे मत मारो, चाहे तो यहाँ से चले जाओ। एंडी उसकी बातें सुनने रुक जाता है, जिसके बाद वो मेयर से प्रॉमिस लेकर जॉय के साथ बाइक से वहाँ से निकल जाता है। वहीं मेयर उसे घूरने लगता है। खैर, सुबह एंडी और जॉय सेल्वी के पास जाकर उसे सब कुछ बताकर उसे उसी विलेज में लाते हैं, जहाँ पहुंचकर एंडी और जॉय को शॉक लगता है, बिकॉज वहाँ कुछ भी नहीं था, ना तो कोई घर और ना ही कोई इंसान। अगर वहाँ कुछ था तो बस लोगों की कब्र ही। वो एक कब्र को देखकर और शौक में पड़ जाते हैं, बिकॉज वो कब्र मेयर की थी, जिस पर मैसेज में लिखा था 2001 लोगों की मौत को याद करने के लिए जो बेवजह युद्ध में मारे गए। इसके बाद वो शेरिफ उन्हें बताता है कि ये गांव एक गृह युद्ध में तबाह हो गया, जिसमें इस गांव के 2001 लोग और उनका मेयर बेवजह मारे गए। वो लोग निर्दोष थे जो सिर्फ यहाँ रहकर अपना जीवन जी रहे थे, पर बेवजह मारे गए। शेरिफ के इतना बोलने के बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2001 मेनिक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको धांसू लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख कर बताना, और साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हॉरर बडी को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, बट डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब, बिकॉज हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।